हेलो दोस्तों, आज हम फ्यूचर ग्रुप का जो स्लम सेल होने वाला है उसके बारे में हम आज डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास करने वाले हैं। आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। एसी की साइट पे एक्सचेंज में नोटिफिकेशन आया है, उसका हमने सिंपली एनालिसिस करके एक पूरा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में रखा है ताकि हम लोगों को आज आसानी होगी समझने में। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर ग्रुप का स्लम सेल होने जा रहा है। उसके पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर ग्रुप की जो आज की डेट में लिस्टेड अलग अलग जो भी कंपनीज है एक्सचेंज पे, उसका हम पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमको आगे जाके यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर एंटरप्राइज 20 रुपीज़ के रेट पे ट्रेड हो रहा है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ का है। यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर कंज्यूमर 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको सिंपली रेट और मार्केट कैप दोनों का एक बार पता लगा लेना है ताकि हमको जो आगे का कैलकुलेशन है वो इजीली समझ में आ सके। फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर मार्केट एंड नेटवर्क, फ्यूचर रिटेल जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका मार्केट कैप 7333 करोड़ आज की डेट में है। 135 का रेट चल रहा है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो फ्यूचर रिटेल पे ऑलरेडी बना के रख दिया है जिसके लेके आप चाहो तो उस फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन जिसका रेट 151 रुपीज चल रहा है और उसका मार्केट कैप 650 करोड़ का है। तो अब हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो उसका स्लम सेल यानी होता क्या है कि कोई भी एक यूनिट है उसमें अलग अलग जो भी यूनिट है उसको मर्ज या तो अमार्गमेंट किया जाता है। हम आगे जाके उसका अलग अलग रिव्यू देखने वाले हैं। तो यहाँ आपने सिंपली जो अलग अलग कंपनी देखी है उसका यहाँ हमको सिंपल शॉर्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है। फ्यूचर एंटरप्राइज 20 रुपीज़ पे, फ्यूचर कंज्यूमर 11.5, फ्यूचर लाइफस्टाइल 145, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स 26.5, फ्यूचर रिटेल 135, फ्यूचर सप्लाई चेन 151 रुपीज पे आज की डेट में 6 कंपनी लिस्टेड है फ्यूचर ग्रुप की। अभी हम देख लेते हैं फ्यूचर का जो रिस्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रुप कंपनी से अलग अलग फ्यूचर रिटेल लाइफस्टाइल सब मर्ज हो रही है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में। यानी हमको सिंपली ये 20 रुपीज का जो स्टॉक है उसमें ये जो 5 अलग अलग कंपनी है वो मर्ज होने वाली है। इतना हमको याद रखना है। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड 20 रुपीज का स्टॉक से उसमें ये अलग अलग 5 कंपनी का मर्ज होने जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो सिंपली यहाँ लिखा है विल मर्ज इनटू फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड। ये 5 कंपनी का मर्ज हो रहा है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड से। फ्यूचर एंटरप्राइज विल सब्सिक्वेंटली सेल बाय वे ऑफ स्लम सेल यानी वन टाइम डील। अलग अलग बिजनेस का लायबिलिटीज असेट की वैल्यूएशन नहीं करनी है, सिंपली ये पूरा एक यूनिट का ही वैल्यूएशन लगाना है। यानी फ्यूचर एंटरप्राइज 1 एक बड़ा यूनिट हो जाएगा आफ्टर द मर्जर ऑफ दिस 5 कंपनीज। सो उसका एक स्लम सेल यानी वन शॉर्ट ट्रांजेक्शन होगा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड। बिग बाजार, एफबीबी, फूड हॉल, इजी डे, नीलगिरीज, सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्रीज, सो इतनी सारी जो भी कंपनीज है हो जाएगी। रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड जो होली ओन सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की, जो आज की डेट में रिलायंस रिटेल जो है वो ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट 1200 रुपीज के करीब मिल रहा है और लिस्टेड कैटेगरी स्पेस पे अवेलेबल नहीं। Retail and fashion lifestyle and RRVL will take certain borrowing and certain liabilities related to the business and discharge the balance consideration by way of cash. So आने वाले टाइम में उसकी भी एक अमाउंट डिसाइड होगी, कितनी बोरोविंग कितनी लायबिलिटीज रिलायंस टेक ओवर कर रही है और कितना रुपीस मतलब कैश में पेमेंट देने के लिए रेडी है टू द फ्यूचर ग्रुप। यहाँ आप देख सकते हो इस डील के बाद फ्यूचर ग्रुप के पास क्या बचेगा। सो यहाँ आप देख सकते हो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड विल रिटेन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी गुड्स एंड इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड इट्स इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर विद
generally and joint venture with NTC Mills. So after the deal, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के पास FMCG का एक यूनिट बचेगा और एक इंश्योरेंस का यूनिट बचने वाला है। वो आफ्टर द डील मतलब सेल ऑफ दिस एंटायर यूनिट, दिस ग्रुप विल फोकस ऑन दिस बिजनेस ओनली। ना यहां आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव ये डील का क्या रहा है। सो यहां आप देख सकते हो उसको डील के लेके अचीव अ होलिस्टिक सॉल्यूशन टू चैलेंज दैट हैव बीन कॉज्ड बाय कोविड एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ड्यू टू हाई डेट और प्लेज रेशियो। ये जो पूरा ग्रुप है वो इंटरेस्ट बर्डन में आ गया था एंड कोविड को लेकर एक बिजनेस में भी काफी सारा एक मंदी का माहौल आ गया था, जिसके लेकर काफी सारे जो स्टेक होल्डर है, लेंडर है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, एम्प्लॉई है, उसको एक कंटिन्यूटी या तो एक फेयर वैल्यूएशन देने के लिए ये पूरा जो डिसीजन है वो फ्यूचर ग्रुप से लिया गया है। सो यहाँ हम देख सकते हैं मनी कंट्रोल की ओर से ये पूरी डिटेल आ रही है, जिसमें ये जो पूरा शॉपिंग कार्ड है फ्यूचर ग्रुप का वो रिलायंस रिटेल ऑलमोस्ट 24,713 करोड़ में एक्सेप्ट कर रही है। उसके बावजूद फ्यूचर ग्रुप के पास 2019 सितंबर की हम बात करते हैं डेट की, तो यहाँ आप देख सकते हो 12,778 करोड़ की टोटल डेट है। सो उसके बेसिस पे हम बात करते हैं पूरी वैल्यूएशन की, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपीस वन यूनिट, जो बड़ा यूनिट है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड को, जो कंसर्न अथॉरिटीज मर्ज होने के बाद ये पूरी जो यूनिट की वैल्यूएशन लगाई जा रही है वो चाह रही है 24,713 करोड़ रुपीस। सो यहाँ हम डील की बात करें तो यहाँ हमने इंडिविजुअल आज की डेट में मार्केट कैप लिया है फ्यूचर एंटरप्राइज का 1000 करोड़ का है, फ्यूचर कंज्यूमर का 2205 करोड़ का है, फ्यूचर लाइफस्टाइल का 2928 करोड़ का है, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क 153, फ्यूचर रिटेल 1335, सबको मिला के 14,280 करोड़ का टोटल मार्केट कैप आज की डेट में लिस्टेड स्पेस पे वैल्यूएशन मिल रही है, जिसको रिलायंस रिटेल 24,713 करोड़ देने वाली है, यानी ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा पेमेंट होने वाला है टू द लिस्टेड स्पेस। सो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 73 करोड़ प्रीमियम रिलायंस इन रिटेल फ्यूचर ग्रुप को ऑफर कर रही है। यहाँ आप सिंपली फॉर्मेट में आप स्टडी कर सकते हो। टोटल लिस्टेड 6 कंपनीज है, उसका टोटल मार्केट कैप 14,280 करोड़ हो रहा है और जो ऑफर हो रही है वो है 24,713 करोड़ की, यानी 73 करोड़ रुपीस प्रीमियम पे डील होने जा रही है। उसमें फ्यूचर ग्रुप के पास फ्यूचर एंटरप्राइज एक बिजनेस है वो बच जाएगा, तो हम ऑलमोस्ट 11,000 के करीब उसका प्रीमियम वैल्यूएशन काउंट करके बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन एंड स्वेप की, तो यहाँ दिख रहा है कंपनी नेम, करंट मार्केट प्राइस, स्वेप रेशियो, वैल्यूएशन एट द रेट फ्यूचर एंटरप्राइज, क्योंकि फ्यूचर एंटरप्राइज में ये जो पांचों कंपनियों मर्ज होने जा रही है, तो फ्यूचर एंटरप्राइज हमने बेस स्टॉक लिया है और अपसाइड उसमें कितना है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आज की डेट में फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड जो फर्स्ट स्टॉक्स लिया हुआ है, ब्लू सिंबल लगाया है, उसकी वैल्यूएशन 20 रुपीज चल रही है, तो उसके हिसाब से फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड को 10 शेयर्स पे 9 शेयर्स ऑफर हो रही है फ्यूचर एंटरप्राइज के। तो हमने यहाँ 12 रुपीज का रेट लिया है और स्वेप रेशियो 0.9, यानी 10 शेयर्स पे 9 शेयर्स फ्यूचर एंटरप्राइज का मिलने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 18 रुपीज का वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल में दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50% अपसाइड के साथ। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड का 10 शेयर के सामने 1116 यानी 116 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइज का ऑफर हो रहा है, यानी 232 रुपीज उसकी वैल्यूएशन आ रही है एट द रेट 20 रुपीज के हिसाब से।
सो यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का 18 शेयर ऑफर हो रहे हैं 10 के सामने, फ्यूचर रिटेल का 10 शेयर के सामने 101 शेयर ऑफर हो रहे हैं, फ्यूचर सप्लाई चेन का 10 शेयर के सामने फ्यूचर एंटरप्राइज का 131 शेयर ऑफर हो रहे हैं। हमने सिंपली जो भी ऑफर हो रहा है उसको सिंपली 10 शेयर से डिवाइड किए हैं ताकि हमको सेफ रेशियो यहाँ इजीली मिल सके। तो हमने यहाँ पर शेयर कितना फ्यूचर एंटरप्राइज का शेयर ऑफर हो रहा है उसका यहाँ पूरा टेबल प्रिपेयर किया हुआ है, जिसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हो। फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड को 74% अपसाइड दिखने को मिल रही है और ये जो पूरी डील है वो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर का जो 20 रुपये का रेट है उसके बेसिस पे ही पूरा वैल्यूएशन किया गया है। आशा करता हूं कि आपको यहाँ कोई भी क्वेरी नहीं है। जो भी शेयर है समझो फ्यूचर कंज्यूमर का 0.9 शेयर है, उसके सामने मतलब एक शेयर के सामने 0.9 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइज का कंपनी ऑफर कर रही है। फ्यूचर लाइफस्टाइल का एक शेयर के सामने 11.6 शेयर मिलेगा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का। सो इसी तरह मतलब आपको ये पूरा वैल्यूएशन देखना रहेगा। सो आशा करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है वो आपको जो थियोरी में दिया गया है वो हमने एक रीडेबल फॉर्मेट में एक मतलब एक टेबल्स के माध्यम से पूरा डिकोडिंग करने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो एक्सपोजर जो बैंक का है फ्यूचर ग्रुप में, तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में हाईएस्ट एक्सपोजर है 5750 करोड़ का, ऑलमोस्ट 9000 करोड़ की टोटल डेट आज की डेट में एक्सपोजर जो अलग अलग बैंक का दिया गया है उसमें आप देख सकते हो बैंक बड़ौदा का 900 करोड़, IDBI ट्रस्ट टिप सर्विस का 500 करोड़, बजाज फाइनेंस 400, यस बैंक 265, सेंट्रल बैंक विस्ट्रा लिमिटेड 200 करोड़, 199 करोड़। सो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग उसका एक्सपोजर दिया गया है। बट हमारा क्यू कंसर्न है जो ये डील साइन हो जाती है तो ये जो काफी सारा हद तक उसका टोटल पेमेंट ये जो अलग अलग कैटेगरी है बैंक से उसको मिल जाएगा। सो उसकी मदद से बैंक में एक नई लिक्विडिटी और जो भी NPA राइट ऑफ में लिया गया है उसमें भी एक रिकवरी दिखने को मिलेगी। सो हमारे लिए मतलब मंडे को, आज संडे है, मंडे को यानी 31 अगस्त के दिन बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए स्टॉक ऑफ द डे बन जाएगा। मंडे के दिन यहाँ आप देख सकते हो स्टॉक टू वॉच बैंक ऑफ इंडिया का आज की डेट में मार्केट कैप है 17,220 करोड़, उसका रेट चल रहा है 52.55 और उसका एक्सपोजर है 5750 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 33% उसका जो मार्केट कैप है उसकी वैल्यूएशन की रिकवरी होने वाली है फ्यूचर ग्रुप की डील की साइन के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक्सपोजर है 900 करोड़ का, तो उसका भी मतलब 10% ऑलमोस्ट 5% मार्केट कैप के हिसाब से उसकी रिकवरी होने जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट कैप है 23,865 करोड़। सो यहाँ आप देख सकते हो हाईएस्ट एक्सपोजर बैंक ऑफ इंडिया का है ऑलमोस्ट 5,750 करोड़, जो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 33% ऑफ द मार्केट कैप केस बैंक में आने वाली है आफ्टर दिस डील। सो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग हमने जो डिस्कशन किया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस टोटल जो यूनिट में से हमको बाय करना है तो क्या बाय कर सकते हैं। ये आपको इंडिविजुअल कॉल लेना ही लेना पड़ेगा, बट मेरा अभी आज की डेट में की फोकस में रहेगा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड जो स्टॉक 20 रुपये के रेट पे ट्रेड होने जा रहा है। सिंपल सी बात है, 25,000 करोड़ में टोटल डील होने वाली है, 13,000 करोड़ का टोटल डेप्ट है कंपनी के पास, यानी फ्यूचर ग्रुप के पास ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ अराउंड केस आने वाली है, जो कोई भी कंसिडरेशन में आ सकती है, केस में भी आएगी और कोई शेयर्स में भी आ सकती है। तो हम उसका
वैल्यूएशन करते हैं तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड एक ही कंपनी है जो फ्यूचर ग्रुप के पास आने वाले टाइम में रहेगी। सो फ्यूचर ग्रुप का पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन एक कंपनी पे रहेगा। उसके बावजूद आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रुप के पास थोड़ा बहुत केस आने के बाद एक ग्रुप में थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन या तो हम डेवलपमेंट के माध्यम में एक बड़ी अनाउंसमेंट भी देख सकते हैं। पूरा फोकस आ जाने के बाद फ्यूचर ग्रुप के पास 3 डिकेड्स का एक टोटल एक्सपीरियंस है, कैसे बिजनेस के ग्रो करना है। किशोर बियानी का जो टोटल एक कॉन्ग्रेचुलेट यूनिट है उसका है पूरा एक्सपीरियंस का बेनिफिट फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड को मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए फ्यूचर एंटरप्राइज कुड बी अ गुड पिक फॉर दी लॉन्ग टर्म, यानी 4-5 साल के नजरिए से हमको बाय करना है तो हम ये स्टॉक्स 25-30 रुपीस के अराउंड भी हम उसमें एंटर कर सकते हैं। हमारा नजरिया 5 साल का रहना होगा, क्योंकि आफ्टर दिस डील कंपनी के पास एक ही कंपनी रहेगी। सो उसका मार्केट कैप इंक्रीज करने का काम इजीली हो जाएगा। प्लस रिलायंस के पास ये जो सारा बिजनेस आ जाने के बाद उसमें भी एक वैल्यू अनलॉक दिखने को मिलेगा। बट ये बड़े स्केल पे वैल्यू अनलॉक होती है तो मतलब बीइंग ए स्मॉल इन्वेस्टर हमको काफी कुछ मतलब बड़ा उसमें स्केल दिखने को नहीं मिलेगा। सो मेरी हिसाब से फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड कुड बी ए गुड पिक फॉर दी एंटायर डील। और आने वाले टाइम में यानी मंडे के दिन आप चाहो तो बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हो। समझो ये थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल ओपनिंग देता है तो आप उसमें भी निवेश करने का सोच सकते हो। इसी के साथ आपको ये पूरी स्टडी करनी है और आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना है। ये सिंपली मैंने स्टडी पर्पस के लिए ही आपके साथ ये पूरा प्रेजेंटेशन शेयर किया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये फ्यूचर ग्रुप की रिलेटेड जो भी डील की इंफॉर्मेशन है वो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव ए